18 नवंबर 2025 गाजियाबाद नंदग्राम स्थित डबल स्टोरी के मकान नंबर 40 से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान सुमित के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि वह घरेलू तनाव और पत्नी सपना से चल रहे विवादों के कारण मानसिक रूप से काफी परेशान था। इसी तनाव के बीच उसने यह चरम कदम उठाया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग सदमे में हैं और सभी इस दुखद घटना पर गहरा दुख जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश है जी। क्या बात हुई थी? बात देखो जी, हमें तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। बाकी हम जिस दिन से शादी करी है इस लड़के की ना, उसी दिन से धमकी मिल रही है और लड़की जो है जब मर्जी भाग जाती है यहाँ से। लड़की कहाँ की हो? ये सिजारची की है जी ना। शादी को कितने दिनों में से लड़की की? शादी को ये तीसरी साल चल रही है जी, 2 साल की लड़की हो जाएगी अब। झगड़ा कब से चल रहा है? झगड़ा तो शुरू से ही चल रहा है जी, जिस दिन बारात गई उसी दिन से उसकी माँ ने झगड़ा कर रखा था जी। ये आपसे अलग रहता था या आपके साथ रहता था? ये मेरे से अलग रहता है क्योंकि वो साथ में रहना ही नहीं चाह रही थी। आप कहाँ रह रहे थे? हम पीछे रहते हैं, पीछे अपना मकान है हमारा। ये आपसे अलग रहता था? ये किराए पे रहते हैं यहाँ। आपसे कोई अनबन थी इसकी? नहीं, हम इसकी कोई अनबन नहीं थी, लेकिन वो लड़की हमारे पास नहीं रहना चाह रही थी माँ बाप के शिकायत में। घटना की कैसे पता लगी आपको? इस घटना की ये पता, मैंने अभी दुकान बढ़ाई थी, वो थोड़ी जल्दी बढ़ा दी थी। वो भी इसलिए कि मैं इसके पास फ़ोन कर रहा था। बच्चों से कई बार कहा, मैंने कहा भैया फ़ोन करके पता कर लो कहाँ है कहाँ नहीं है ये। इन्होंने फ़ोन मिलाया तो इसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, मतलब उठा ही नहीं रहा था ये। तो हमें कुछ शक सा हुआ। इतने में एक दोस्त आया उसका, वो कहने लगा, बबलू नाम है उसका। वो कहने लगा वो सुमित का। मैंने कहा भी सुमित कहाँ है? कह रहा पता नहीं अंकल। मैंने कहा अच्छा चल, मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ। मैं बस दुकान के बढ़ाने के बाद मैं बाथरूम करने के लिए घर गया हूँ। अपने बाथरूम में ही बाथरूम कराया मैंने। इतनी देर में ये कहने लगा चलो आंटियों से समझाएंगे। अब यहाँ हम आए तीनों के तीनों, जैसे यहाँ आए तो देखा तो ये अंदर से बंद था। कौन कौन आए थे आप? मैं था, मेरी घरवाली थी और बबलू साथ में था। तो ये गेट बंद था या खुला हुआ था? अंदर से बंद था ये गेट। आपने तोड़ा है? क्या करा? खोला? नहीं, हमने नहीं खोला। हमने जब पुलिस बुलाई तब खुला ये। पुलिस वाले 112 कॉल कर दिया? हाँ, 112 बुलाई थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने आए, वो खोला खाली करी, पूछताछ करी हमारे से। देखा तो वही लटका हुआ था। आपको क्या शंका है, किस कारण से हादसा जो हुआ है? सुनने में शंका ये आ रही है कि मोबाइल पे ही किसी से बात कर रहा था। अच्छा। वो लड़ाई झगड़े की बात चल रही थी। मुझे इस बात का नहीं पता, क्योंकि मुझे बात कोई बताता नहीं था। कोई सा पता है कि पापा का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं अपनों को पहले डांटता हूँ, बाद में किसी और को डांटता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अपना दूसरा अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसके साथ, मतलब एक कुएं में गिरा तो दूसरा कुएं में नहीं गिरना चाहिए। कह रहा वो जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, कोई बात नहीं। तो अब ये बात कहता था मैं पापा बात ही नहीं मानते, तो मेरा कोई बात नहीं। अब जो है, अब ये कहानी आज हमें ये पता लग गया, इसके माँ बाप ने एक बार नहीं 50 बार धमकी दी है। नहीं, जो ये विवाद बढ़ा था, इसकी जो वाइफ का विवाद आप बता रहे हो, क्या आपने उस ये विवाद तो शुरू से चलता आ रहा है, जब से शादी करी है जी। नहीं, उसके घर से कोई बातचीत करी हो आपने? उसके घर पे कई बार चले गए, थाने चौकी में भी हम कई बार गए हैं, कई बार हम जीत के आए हैं। क्या हुआ उसमें? उसमें फैसला करते थे वो। अच्छा, उसके बाद ये होता था कि जिस थाने से हम निकल के आ रहे दूसरे थाने में घुस जाती थी वो लेडीज। उसकी माँ। बच्चे भी थे इसके? एक लड़की है। लड़की किसके पास है वो? लड़की उसी के पास है। उस लड़की का खाना नहीं तो ये परेशान था। वो आती या ना आती, लड़की से थोड़ा प्यार था बच्चों को। शादी को लगभग कितने साल हो गए? शादी को तीसरी साल है। तीसरे साल? हाँ जी। 3 साल से ऐसे चल रहा है? हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। और एक नहीं 3-4 जगह रिपोर्ट भी लग चुकी है। 3-4 जगह वो भी भाग चुकी है और हम भी भाग चुके हैं। हमारी कोई गलती नहीं पकड़ते तो हमें बखस दिया करते थे। अब ये जल वाले दिन गई थी जी यहाँ से। अच्छा। जल वाले दिन ये कह के गई थी, भाई साहब आपसे भी पूछेंगे। जल वाले दिन यहाँ से गई थी और ये लड़का जो भूखा प्यासा बैठा हुआ था, ये कह रहा है मैं मंदिर जा रही हूँ। कह लगा कि चल मंदिर हो ले, मंदिर ये बराबर में शनि मंदिर। ये मंदिर के बहाने से जो है ना धीरे धीरे अपने वहीं पहुँच गया। वो लेके गया है कोई या अकेली गई है, भगवान जाने जी। आपसे बातचीत कब से नहीं है इसकी लड़के की आपकी? लड़का तो हमारे पास, अब जब वो नहीं है तो हमारे पास ही रह रहा है, हमारे पास ही खा रहा है। नहीं, आपसे बात नहीं, वैसे तो आपसे तो लग रहा है, वैसे घर आना जाना आपसे बंद है? हमारा आना जाना इसका लड़के का है। आपसे कोई वो नहीं? नहीं, हमारे कोई नहीं, हमारा कोई गिला सलवा नहीं। उसकी घरवाली हमारे पास ना आती थी ना जाती थी। और कुछ कहना चाहोगे?
फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी मेरा ये भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो हाथ है उसके ससुराल वालों का हाथ है, और मरते दम तक उनकी जान मैं भी नहीं बख्शूँगा। जैसे मेरा तो लाल गया है, लाल उनका भी नहीं बचने दूँगा मैं। उसका वाइफ का नाम क्या था? सपना। पिता का नाम क्या है उसके? पिता के नाम का तो मुझे भी ध्यान नहीं, जो हमारी बाउल चाल ही नहीं है जब से शादी हुई है। उसके भाई कोई भाई है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो। उसका बच्ची का नाम क्या, जो इस भाई की लड़के की, आपके लड़के की जो बच्ची है? आपकी पोती का नाम क्या है? हम तो उसको जब प्यार से, तो अब तो नाम भी काफ़ी ससुर का नाम सतवीर है। सतवीर है। हाँ। मेरा नाम बिल्किस है। आप मोहल्ले वासी हैं यहाँ से? हाँ, मोहल्ले वासी हैं लेकिन दूर रहते हैं। अच्छा। हाँ, दूर रहते लड़के हैं। को कब से जानते हो आप? जब से शादी हुई है जब से जानते हैं। शादी में भी थी मैं। हाँ। क्या शंका लग रहा है, क्या मामला था? ये सुसाइड की है लड़की। सुसाइड बीवी से ही लड़ाई रहती है शुरू से ही। बीवी से कब से लड़ाई चल रही है? जब से शादी से ही। उसका आना जाना बीवी का यहाँ? हाँ, आई ही, लेकिन उसके बिगड़ राजी चली गई। तो हम चौकी गए, वहाँ उन पर रिपोर्ट लिखवाई, तो वो उल्टा इनके ही माँ बाप का नाम लिखवा गई। चौकी वालों को क्या कहना था उसमें? उनको क्या कहना, उन्होंने बुलवाया, लड़का भी बुलवाया, हम भी गए, इनके पिता भी गए, सब गए, तो वो आई नहीं। हमने कितनी बार बुलवाई, उन्होंने भी बुलवाई, लेकिन आई नहीं वो। उसके बाद से घर वालों से कोई बातचीत हुई हो? अब वो लड़का को पता होगी ना, हमें तो कोई पता नहीं, हम तो पड़ोसी हैं। आपसे लास्ट बार कब आई होगी वो यहाँ, इसकी वाइफ? लास्ट बार हाँ। आई ना जब से गई है। कितने दिन बता रहे हो आप? 6-7 महीना हो गए। कोई वो बिल्कुल कुछ नहीं आना? ना कोई नहीं, ये पता नहीं आई है नहीं आई, लड़के पता होगी ना, हमें तो पता नहीं है। ना हम यहाँ रहते हैं, हमारे 5 नंबर गली, हम नहीं रहते। एक मिनट। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। आप कब से जानते हो? जो हम गली में 2 साल हो गए रहते रहते, तो इनके घर में तो आए टाइम तो लड़ाई होती ही रहता। माँ बाप इनके बहुत अच्छी है, बहू के ऐसा रखता था बेटी की तरह, कमी कोई ना छोड़ा। लड़का जितना कमाता बहू के हाथ में देता, और लड़का इतना लड़ाई होने के बाद में उन्हें लड़का ने लेने गया था, तो लड़का के ऐसा धमकी दिया, बेटा आ जाएगा तो लाश ही जाएगा, वो ना जाएगा, मेरा बेटी नहीं जाएगा। आपका क्या नाम है? मीना। आपका लड़का थे? मेरा बेटा था वो। क्या शंका थी, क्या बात हुई? कुछ भी ना थी। पहली शादी में 2 महीने के अंदर थाने में चौकी में पुलिस लाके खड़ी कर दी। उसकी माँ ने मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, नकली पुलिस लाके खड़ी कर दी, जो नस्ली लाके। हम डरते थे पुलिस से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुलिस कह रही 1 हफ्ते के लिए ले जा रही है बेटे को। मेरा बेटा मना कर रहा था, नहीं भेजूंगा, गलती बताओ। नु कह रहा गलती बताओ मुझे, किस वजह से लेके जाओगे? इसकी मार गई, मैं लेके जाऊंगी। मैंने बोला कि मेरे घर में कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, नाश्ता पानी करा। तो कह रहा इसका बाप ऐसा नाश्ता तो कुत्ते खाते हैं ऐसे नाश्ते को। हमने बोली देखो राजी बैठ के बात करो, नहीं मानी, जबरदस्ती खींच रही लड़की को इधर उधर से। कह रही है इनका नाम ऐसे लिखवा, क्या दहेज मांग रहे हैं ना ये। मैं बोली बेटा सच्चाई की जीत कभी हार नहीं होती है, सच्चाई की जीत पर एक तो जीत है, झूठ बोलेगी तो जीत नहीं है। मैं कहने लगी बेटा सच्चाई बोलेगी तो जीत है, नहीं तो जीत नहीं है, झूठ बोलेगी तो कहीं भी चली जाइयो। कहने लगी पुलिस वाले ने बूझी कि जी मेरे पुलिस वाले ने, बेटा तेरे सास तेरी नंद लड़ती है कि नहीं, तेरे पे दान दहेज का कोई दबाव नहीं। तो उसकी पुलिस वाले ने गाली दी कि बहन की लोड़ी तू लड़की को सिखा रही है, ब्याह कराए या थाने चौकी कराएगी। तनु जी मैं जो चाहूँगी वो करूँगी, मेरी बेटी है। लड़की की माँ हमने कही जी हमने कोई थाने चौकी के लिए थोड़ी रिश्ता करा है, हमने तो इज्जत वाले परिवार समझ के हमने रिश्ता लिया। हमें का पता ही कि तुम ऐसे हो। हमने फिर भी समय करके पुलिस वाले ने बोली इसकी माँ जिद कर रही है तो 1 हफ्ते के लिए भेज दो। भेज दिया, लड़का गया तो लड़के को भीड़ के भगा दिया। लड़की तैयार हो के आई, फिर से आँख दिखा के ऊपर भगा दिया। फिर उसके बाद लड़का मेरा घर आ गया। लड़का घर आने के बाद फिर कह रहा मम्मी अब उसे कुछ दिन के लिए रहने दे। उसने थाने में जाके ऐसे ऐसे दहेज लिखवाए जो सोने की, क्या मेरी मुंह दिखाई कि लौंग तक भी इसने पैरी है, इतनी बारीक लौंग अपनी बेटी की नाक में डाली। मेरी मुंह दिखाई कि लौंग खुद की माँ ने पैरी, मेरी चीज तक भी इसकी बेटी को दी मैंने विश्वास पे।
मैंने चीज भी वापिस नहीं ली इससे। इसकी बेटी से जो चीज मैंने चढ़ाई आज तक मैंने नूने कही बेटी जो मैंने चढ़ाई मुझे दे दे। मैंने एक विश्वास पे सब चीज उसी को दी। मैंने इतना प्यार दिया उस बेटी को, इतना प्यार दिया। छोटी बहू से कहती है आई सूट सिलवाने यहाँ, अपनी माँ से बात कर रही थी। कह रही है ले मेरी माँ का फोन है तू बात कर। कह रही मैं क्या बात करूँ, नो बात तो कर ले, मेरी माँ बात करना चाह रही है। तो कहती है तूने ऐसे इस जैसे लड़के से नशेड़ी से ब्याह करा था ना, तेरी सास नंद लड़ती है ना तो तू थाने में पहुंच जिए। उसने जवाब दिया कि मैं क्यों जाऊँ, मेरी तो सास भी अच्छी है, मेरी नंद भी अच्छी है, ससुर भी, देवर भी, सब परिवार अच्छा है, तुम्हें कैसे बुरा लगता है। उस लड़की ने ये बोला। उस लड़की ने मुझसे एक एक बात नहीं छिपाई। फिर उसने बड़ी वाली की बहू ने, बड़ी छोटी वाली बहू ने बूझी कि दीदी तुम भी किसी से प्यार कर रही जो तुम अपनी मम्मी के कहने से शादी करी है। नो हाँ मेरी मर्जी की शादी नहीं हुई है, मेरे बाप माँ की मर्जी से शादी हुई है। और तू बच्चा पैदा करेगी तेरी माँ को और शक ना होएगा, तेरी सास को शक नहीं होने का, तुझे एक बच्चा पैदा करना पड़ेगा। ये मेरी छोटी बहू के लवज है। कह रही मम्मी तुम लड़ोगी तो ना, उसने डरती डरती ने मुझे बताई कि मम्मी तुम लड़ोगी तो ना, कसम धर्म मेरा हाथ पकड़ लिया उस बहू ने। मैं बोली बेटा मैं नहीं कहूँगी, तू जब तक नहीं कहेगी कि मेरी उसकी मम्मी से बोल, मैं नहीं बोलूँगी। उस लड़की ने मुझे कसम धर्म खाई कि मम्मी तुम बताना मत, नहीं तो उसकी मत थाने चौकी पहुंच जाएगी। मैं ये चाहती हूँ उसे इससे फांसी का फंदे पे चढ़ाना। मेरे बच्चे का पीछे पड़ी हुई थी, इसके बाप ने नो कही थी तुझे नदी में काट काट के बोटी बोटी काट के घेर दूंगा साले, बोटी बोटी काट के। 1 महीना न हुआ सर शादी, 1 महीना ना हुआ मेरे घर में। मैंने आज तक मेरे खानदान में आज तक हमने पुलिस नहीं देखी। मैंने आज तक खानदान में अपने परिवार में ना आज तक पुलिस नहीं देखी। जब से इसके घर से रिश्ता बंधा मेरे बेटे से, इसने हमें थाने चौकी दिखा दिया, जो आज हम डरते थे पुलिस वाले इनसे। सुनता ही आती, कमी ना होती तो उसमें डरती थी। नो कह रही ब्याह होने पर अपनी माँ के लहंगे में घुस जा, नो कह रही अपनी माँ के लहंगे में घुस जा, अपनी माँ का दूध पिएगा भड़ुए भाड़ू, मेरा लौंडा भाड़ू है। क्यों आई थी दोनों मियाँ बीवी, क्यों आए थे मेरे लौंडे को देखने, परिवार को लेके क्यों ना आई। उसके भैया भी रह गए हैं। तो हमने कहा भी मकान देख लिया अपने, जैसे भी तुम यहाँ कहते मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो सीआरसी में गई, लगा दिया, मेरे धोखे से बुलाया, मेरे उसको टाइम से खाना बना के नहीं दिया, 2 बजे टेम्पू नहीं मिला, अब खाने के लिए अपने यहाँ जाके बैठ जाया करती थी। सो गया, फिर सुबह थाने रात को 9-10 बजे आ रहा होगा, टेम लगाने के बाद मुझे खाना नहीं मिल रहा, बाद में कहते यहीं आ जाना। सपना ने भी साथ नहीं दिया मेरे लौंडे का, किराया भाड़ा तक नहीं देते, क्या जो कमाता था छीन लिया करते थे। चक्कर चल रहा है इसका। मेरी छोटी वाली बहू से भी बोला इसने, मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मेरी माँ की मर्जी से शादी हुई है।